शुरुआत में आपको जो तस्वीरें दिखी ये किसी दूसरे देश की नहीं बल्कि अमेरिका की ही हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जिसके विरोध में अब अमेरिकी नागरिक ही सड़कों पर उतर आए। वहां के नागरिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान पर हुए अमेरिकी अटैक के खिलाफ एंटी वॉर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों में यूएस आउट ऑफ ईरान, हैंड्स ऑफ ईरान और स्टॉप द वॉर ऑन ईरान की तख्तियां लिए अमेरिका में कई जगह एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में बने व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक लोग ट्रंप और ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ ट्रंप मस्ट गो नाउ के साथ नारेबाजियां कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट पर न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो ईरान में हो रहे घटनाक्रमों के संभावित प्रभाव पर नजर रखने के लिए शहर में और ज्यादा सुरक्षा बल तैनात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल पूरे शहर में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर तैनात किए जाएंगे। पोस्ट में लिखा गया, हम ईरान में सामने आ रही स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए हम न्यूयॉर्क सिटी भर में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर अतिरिक्त संसाधन तैनात कर रहे हैं और अपने संघीय भागीदारी के साथ समन्वय कर रहे हैं। हम न्यूयॉर्क सिटी पर निगरानी जारी रखेंगे। बता दें कि हमले के बाद 22 जून की सुबह ट्रंप ने खुद वीडियो पर जानकारी दी थी कि यूएस ने 3 ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि महान B-2 पायलट अभी मिजूरी में सुरक्षित रूप से उतरे हैं। शानदार काम के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद ट्रंप ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था, बताया जा रहा है कि परमाणु स्थलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले सटीक और जोरदार थे। अमेरिकी सेना ने बहुत कुशलता दिखाई। अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची गंभीर परामर्श के लिए रूस पहुंचे हैं और वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक जानकारी मिली है कि हमले के बाद इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अराक्ची ने रूस को ईरान का दोस्त बताया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा था कि देश खुद का बचाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है क्योंकि अमेरिका ने डिप्लोमेसी माने कूटनीति के साथ धोखा किया है। वहीं इस हमले के बाद यूएन में एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें अमेरिका के इस कदम की दुनिया के कई देशों ने निंदा की है, जिनमें अमेरिका, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे कई देश शामिल हैं। इस हमले पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने यूएनएससी में बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ईरान में पिछली रात की बमबारी और संघर्ष और भी गंभीर हो गए हैं। हमारे पास बातचीत और कूटनीति पर लौटने का एक अवसर है। यदि वो अवसर खत्म हो जाता है तो हिंसा और विनाश अकल्पनीय स्तर पर पहुंच सकते हैं। ईरान, इजरायल, मध्यम पूर्व को शांति की आवश्यकता है और कूटनीति के लिए एक रास्ता है। हमें बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए और IAEA निरीक्षकों जो NPT के संरक्षक हैं वो ईरान के परमाणु स्थलों पर वापस जाने और यूरेनियम के भंडार का हिसाब रखने की अनुमति देनी चाहिए। आपको बता दें, 21-22 जून की दरमियानी रात को अमेरिकी हमले के बाद अब इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष की स्थिति और भी बढ़ गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह इजरायली सेना ने ईरान के 6 सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया है। इजरायली रक्षा बलों माने IDF ने पुष्टि की है कि उन्होंने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में 6 ईरानी सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया है। साथ ही इजरायल के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट ने ईरान के 15 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करने का भी दावा किया है, जिनमें F-14, F-5 और AH-1 शामिल बताए जा रहे हैं। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्तरवांची ने कहा है कि अमेरिकी इजरायली हमलों के बावजूद ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ईरान इजरायल से जुड़ी हर खबर हम आप तक लगातार लेकर आते रहेंगे, जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस खबर को लिखा हमारे साथी शिवानी ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।